बिल्कुल। आपने एक बात बोली थी, मेरे कैमरे पे बोली थी कि मेरे को देव टाइम, मैं निपटा दूंगी, तो अब क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। हम उस कुल के वासी रहने वाले हैं, उस खानदान में पैदा हुए लोग हैं कि जो जुबान देते हैं काम करते हैं। तो या तो पाखंड बंद कर दे, ये ड्रामा बंद कर दे। अभी अमित ने जहर खाया, अभी पता नहीं कितने नौजवान तेरी वजह से जहर खाएंगे। ये कार्य बंद कर दे, नहीं तेरे से होता हम जरूर बंद करा देंगे। खास हरियाणा देखने वाले वे सारे दर्शकों ने सोने वाले की राम राम। हमारे साथ में देवा ठाकुर जी हैं, आप इनका काफ़ी परिचित रहो हैं, ये खुद भी कोशिश करेंगे चर्चा में रहो, क्योंकि काम भी इसे करे जावे हैं। तो पहले तो स्वागत है जी आपका हमारे साथ। जी नमस्कार सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। तो हम तो आए थे जी, और आने के बाद में हमारे दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा था कि कंसल्ट करांगे कि मैं इनके में पूछांगे जी ये चीज़ें वाकई में हुए हैं या फिर आप करो हो। तो आपने ऐसा नहीं लगता जी आप पाखंड ना कुछ ज़्यादा टारगेट करो या उनते हाईलाइट करने की कोशिश करो जी? नहीं, मैं तो पाखंड को टारगेट कहाँ करती हूँ। मैं तो पाखंड और पाखंडियों के दोनों के खिलाफ बोलती हूँ, और बोलती नहीं, मैं तो कहती हूँ एक्शन मूड में रहना चाहिए। और दूसरी बात, आज हमें मानसिक रूप से बीमार कर रहे हैं ये लोग, दहशत का और एक ऐसा माहौल पाखंडियों ने, तांत्रिकों ने, और ये जो वैद इस तरह के जो घर के वैद, इन्होंने तो देश को बर्बाद कर दिया, जवानी खराब कर दी लोगों की। ये ऐसे ऐसे मेडिसिन लोगों को दे देते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां किस तरह की पैदा होंगी। दूसरी बात, तांत्रिक इस तरह का दिमागी मेंटली तौर पे लेडीज़ को तो इतना ज़्यादा ये लोग टारगेट करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कि कुछ लोग तो ऐसे शक करते हैं कि मेरी देवरानी ने कर दिया, जेठानी ने कर दिया, पति को बस में करना है। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये मानसिक रोग को पैदा करती हैं। बिल्कुल। बात करा हाँ, वो मोखरावाड़ी का एक बार मुद्दा दब सी गया था, वह पाखंड अच्छा फैला रही थी। पहले सैनीवास का था, हमने भी वीडियो बनाई है मोखरावाड़ी का, लेकिन उसके बाद में तो हमने मत छोड़ो क्या ने, लेकिन उसके बाद में फिर तब हमने ऐसा लग गया जी कि दोबारा तो ये मामला थोड़ा सा ज़्यादा उठ गया जी। मीडिया चौथा स्तंभ होती है। पत्रकारों को धमकी देना, पत्रकारों को अपने ही डेरे में पीटना, पत्रकारों के ऊपर, आज मैंने अभी एक वीडियो सुना कि एक साधु के ऊपर 5 फायरिंग उसने करवा दी। दूसरा मैंने सुना कि उसके जो अपने खुद के चेले थे मोखरावाली ताई के, शशि ताई के, तो उसने क्या किया, साध्वी नहीं है वो खुद कहती है मैं ना साध्वी हूँ ना मैं भक्तनी हूँ, हाँ मैं कोई, खुद एक्सेप्ट किया उसने सारी बातें। तो जस्ट लाइक क्रिमिनल टाइप की लेडी है वो, मतलब मेंटली तौर पर। तो कुछ उसके साथ में पहले रहते थे, वो भी अब खिलाफ आए हैं, कारण कुछ? मैं आपको बता दूं, मोखरा के बाद जो समझदार पत्रकार थे, अच्छे यूट्यूबर थे, वो कोई नहीं गया। उसके बाद उसकी इनकम कम से कम 5 से 6 लाख रुपए महीने की है उस लेडी की। उसने कुछ लोगों को हायर कर लिया, और हायर करने के बाद अपनी वीडियो बनवाना, इस तरह से पाखंड फैलाना, अपने 8, 10, 20 लोगों का एक ये गैंग है जो कि लोगों को लूटने का काम कर रहा है। और पत्रकारों को समझना चाहिए इस बात पे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि वहाँ का प्रशासन सोया हुआ है क्या, कि बिल्कुल आपकी आंख के और नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और आप चुप हैं। मैं तो हैरान हूँ कि भिवानी के लोग, इतने दबंग लोग, चुप क्यों हैं। तो बात सामने निकल कर आई है कि पहले एक अमित नाम का लड़का था, तो उसने भी उसके खिलाफ फिर बोला है, पहले वो उसके साथ में ही था। देखिए, स्टार्टिंग में थोड़े से लालच के पीछे या भ्रमित होके, या पता नहीं कौन सा उल्टा सीधा लालच, या मेरे को लगता है उसके कहीं, देखो ऐसा मैं नहीं बोल सकती पुख्ता तौर पे, मैं पुष्टि भी नहीं करती इस बात की। अमित के और उसके चेले के कहने के अनुसार उसका अफेयर था, तो इसलिए भी शायद वो 2-4 लोग रह रहे थे वहाँ पे। तो उसमें एक वीडियो भी सामने निकल कर आई थी जिसमें कह रहे थे कि आपके खिलाफ भी उसने बोला था, और जो सुखराई नाथ जी हैं उनके खिलाफ भी बोले थे, वो मेरे सामने कुछ नहीं, वो छोटे हैं, वो कीड़ी मकोड़े, इस तरह से संज्ञा दी गई थी। देखिए, हमारे विषय में बोले कोई बात नहीं, हम एक छोटे से और सिंपल इंसान हो जाए बहुत है, लेकिन योगी सुखराई नाथ जी महाराज के विषय में बोलना, कोथ गद्दी अपने आप में एक ऐसी गद्दी है जिसकी मान्यता है। महाराज जी के विषय में इतने गंदे और आप शब्द बोलना, नाथ संप्रदाय को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात, महाराज जी का कद उनके कहने से छोटा नहीं हो सकता। महाराज जी अपने आप में बड़े स्वाभिमानी हैं, क्रांतिकारी हैं, पाखंड के विरुद्ध लड़ते हैं और नशे के विरुद्ध लड़ते हैं। वो अपने आप में एक बड़े सौम्य से इंसान है, वो कोई उस लेडी के कहने से छोटे या बड़े नहीं हो सकते। बल्कि
उन्होंने जिस तरह से टारगेट किया, संतों के विषय में अपशब्द बोले, विनाश काले विपरीत बुद्धि, शायद उस शशि ताई का ना पाखंड का अंत नजदीक है, इसलिए ऐसा आग बबूला हो रही है। तो कुछ लोगों का अभी ये भी मानना है, वैसे कंट्रोवर्शियल बात है ये, कुछ लोग आपको भी कह रहे हैं कि आपको क्या मतलब है, वो अपना धंधा कर रही है, अपना वो कर रही है, तो आप उन्हें क्यों टारगेट करते हो, इस तरह से भी बातें निकल जाती हैं। मेरे यहाँ से कमाई नहीं जाती है। मोखरा मैं गई थी उस समय महापंचायत में, तब भी लोगों से निवेदन किया था कि हमें दीजिए, हम करेंगे इसका उद्धार। आज फिर कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे गांव में 40,000 रुपये जो रेंट देती हो, आपको क्या लगता है कितनी इनकम होगी? आपको क्या लगता है इतना सारा खुला नशा उसके पास आ रहा है? आज ही कई लोगों ने बताया कि अफीम जैसी चीज़ों का सेवन करती है, खुद बताया कि पाँव में उसके जो चोट लगी उसका कारण भी कोई बड़ा नशा है। तो ऐसी औरत का पाखंड कैसे होने दे? कैसे चुप हो जाएं? कैसे सनातन की हानि होने दे? कैसे पाखंडियों को बढ़ावा होने दे? नहीं सह सकते, हम लोग नहीं सह सकते। तो एक बात सबसे अजीबोगरीब है कि हमने, चलो ठीक है, पहले साधु संतों के डेरे में जाते थे और आशीर्वाद के रूप में दूर से ही चंदा के रूप में जाड़ा लगा देते थे किसी भी साधु संत का, उसमें भाई अच्छी मनोकामना के लिए, भाई सुख शांति बने रहे, तो दूर से ही बिना संपर्क के चंदे के साथ में भाई चलो आशीर्वाद है। ये मोर का चंदा रखा है मेरे पीठ पे। हाँ, मोर का चंदा पवित्र होता है, मोर पंख को पवित्र माना गया। संतों के पास इसलिए मोर चंदा होता था कि अगर किसी ने दंडवत किया, प्रणाम किया, उसके ऊपर रख दिया, चलो आशीर्वाद, हम भी करते हैं। बिल्कुल। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाल खोल के एक अजीबो गरीबो किस्म का उसने झाड़ा शुरू किया और पाँव से लेके सर तक आदमी को छूती है। पहली बात, एक औरत आदमी को इस तरह से छूना, इस तरह से बेड टच करना, मैं नहीं मानती इसकी कॉमन सेंस काम करती है, वो लोगों को गलत राह पर लेकर जा रही है। तो एक बात और है, वैसे हमारी तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप इस फील्ड में हैं, आपको पता है, तो क्या वाकई में गुरु गोरखनाथ जी इस चीज़ को बढ़ावा देते थे कि शराब पीनी है या पिलानी है, या फिर इस तरह से झाड़ा लगाना है, इस तरह से वो करना है, तो क्या ऐसा कहीं पर लिखा है? देखिए, ना तो मैं विद्वान हूँ और ना ही बहुत बड़ी संत हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जति बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज, उन्होंने पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, पाखंड को ख़त्म किया है। वो बहुत पाक पवित्र हैं और वो उस धूणे पे खड़े होके जो कसम खागी, मुझे लगता है उसी दिन से उसका अंत विनाश शीघ्र हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो कई बातें और सामने निकल के आ रही हैं कि जैसे एक प्रोग्राम अटेंड करने की बात होती है कि किसी के वहाँ पे रात को जाना, उसके बाद में वहाँ पे टूना टोटका करना, उससे 20-25 हज़ार रुपये ऐंठ लेने, तो इस तरह का प्रोग्राम लगभग डेली सामने निकल के आ रहे हैं। वहाँ भिवानी की मीडिया को देखना चाहिए, वहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए, वहाँ पूर गाँव के लोगों को देखना चाहिए। ऐसा नहीं है साध्वी देवा ठाकुर या सुखराई नाथ जी जाएँ और फिर महापंचायत करें, फिर उसका पाखंड बाहर लेके आए, फिर सोनू बाली जाए, फिर बाकी मीडिया को वो टारगेट करे। कब तक? गांव वाले सोए हुए हैं क्या? और मुझे ऐसा लगता है कि पाखंड के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रही है, कई आदमियों को कई गलत चीज़ें पेश करके वो ब्लैकमेल कर रही है। वहाँ पे मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए डेरे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मोखरा गांव वालों ने, मैंने भी उनका जो गांव में घूम कर इंटरव्यू कराया था, मैं भाई आपका गांव में कितने लोगों ने शराब छोड़ी? नहीं बोले कुछ को नहीं, एक लेडीज़ भी थी, अगर मेरा जो देवर है उसकी 1 हफ्ता तक तो छोड़ दी थी, पता नहीं शर्म में छोड़ दी थी, किस उसमें छोड़ दी थी, उसके बाद में फिर पीने लग गया था। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने निकल गया? मोखरा गाँव से तो नहीं आया था। शशि 3 बहनें हैं, तीनों बहनों के पतियों ने उनको छोड़ा हुआ है। वो लोगों के मेल मिलवाती है, फोटो से मन मिलवाती है, अपने पति ने छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, सगी किसी और के साथ सुना है, इस तरह की कोई घटना घटित होगी, ले आओ। दूसरा, सगे भाई की वाइफ चली गई थी, तो खुद के परिवार को ठीक नहीं कर सकती, वो किसके पूछे देगी? दूसरी बात ये है, खुद वो नशा करती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक फ़ोटो थी जिसमें वो ओका का सेवन भी कर रही थी, जो सामने ऑन कैमरा था वो ओके का सेवन कर रही थी। और जब मैंने पूछा कि पहले जब झाड़ा 2 बोतलों में लगा था, अब 1 बोतल में लगने लग गया, पहले पूरी डब्बी मांगा था गुरु गोरखनाथ आपका कहने पे, अब सिर्फ 2 सिगरेटा में मांगने लग गया। तो उसने एक बात कही कि लेने ले जाने में पुलिस वगैरह का खतरा की वजह से हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब तो साफ तौर पर यही बात है कि 2 नंबर का धंधा है जब पुलिस से डर है तो।
नहीं नहीं, 2 नंबर का धंधा भी है और खुला नशा वहां पर आ रहा है। और दूसरी विशेष तौर पर एक और बात है कि इस पाखंड का कारण कौन है। इस पाखंड के पीछे एक पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। 20-25 लोग हैं जिनको इनकम आ रही है, 2-2.5 लाख रुपए तो वैसे आ रहा है, 7-8 लाख कमाई हो रही है। तो एक बहुत मोटी मैं ऐसा मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी ब्लैकमेलिंग चल रही है। बिल्कुल, वो ऑन कैमरे ये तो बात बोलती है कि मैं किसी से पैसे नहीं लेती, लेकिन कई लेडीजों ने कहा कि मेरे से 11,000 रुपए लिए, हमारे कैमरे पर भी बोल रहा है। साधु संतों को कहीं रेंट देने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज में साधु कहीं भी जाता है, लोग वहां पर उसको मत्था टेकते हैं, 100, 200, 500 जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, संतों की गद्दी पर चढ़ाते हैं। वो लेडी 40,000 रुपये रेंट देती है, 20-25 लड़कों को तनख्वाह देती है, मेल सिटी मार रहे हैं उसका पति नौकरी करता है, डॉक्टर है, उसको भी छोड़े बैठी है, अपने बच्चों का खर्चा वो भेज रही है। आप समझ नहीं रहे वहाँ पे नशे का कारोबार या और कोई गलत धंधे ऐसे चल रहे हैं जिससे कि मोटी इनकम वहाँ पे हो रही है। बिल्कुल, आपने एक बात बोली थी मेरे कैमरे पे, बोली थी कि मेरे को देव टाइम मैं निपटा दूंगी, तो आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। हम उस कुल के वासे रहने वाले हैं, उस खानदान में पैदा हुए लोग हैं कि जो जुबान देते हैं, काम करते हैं। मैं आपके कैमरे पर, आपने बहुत अच्छा किया था, श्रीनिवास के खिलाफ भी बोले थे आप। श्रीनिवास की जो वीडियो आपने डाली थी उसके बाद मैं आपको बड़ा अच्छा इंसान मानती हूँ। दूसरा, मैं फिर कहना चाहती हूँ शशि ताई को कि ताई या तो ये पाखंड बंद कर दे, ये नाटक बंद कर दे। और कहती है ना, तो मॉडर्न है, मॉडर्न है, चांदी की डब्बी में तिलक लगाते हैं, लोग आते हैं, सब होता है हमारे यहाँ, नो डाउट, बिल्कुल लोग आते हैं, बिल्कुल तिलक लगाते हैं, चांदी की डब्बी में क्या, चांदी के गिलास में पानी पीते हैं। दूसरी बात, तो या तो पाखंड बंद कर दे, ये ड्रामा बंद कर दे। अभी अमित ने जहर खाया, अभी पता नहीं कितने नौजवान तेरी वजह से जहर खाएंगे, ये कार्य बंद कर दे। नहीं तेरे से होता, हम जरूर बंद करा देंगे। बिल्कुल, तो वही बात दोबारा फिर साध्वी जी ने बोल दी है कि अगर याद बंद कर दे, नहीं फिर कोई और रास्ता अपनाया जाएगा, किसी तरह तो और डंगा आपका कराया जाएगा। देखिए, जागरूक लोगों की कमी नहीं है समाज में, उनको जगाएंगे फिर उठाएंगे। बिल्कुल, तो इस बारे में अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। और भाई पाखंड वगैरह में ना पड़े करो, क्योंकि पहले भी मैंने भी कई बार बोल लिया है और हमारे पास में धमकी वगैरह भी आई है, तो उन धमकियां का अपना तो कोई असर को नहीं, जिसकी जोर लगाना है सोबतियां लगा सकते हैं। मदनेड़ी गाँव में एक मीडिया से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, आपने एक औरत भी तंत्र जो सोने की ईंट निकाल रही थी उसको भी साध्वी कहना शुरू कर दिया, मोखरा वाली ताई को भी साध्वी कहना शुरू कर दिया, आप सबको साध्वी कहना शुरू कर दिया। आप डॉक्यूमेंट्स मांगिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि साध्वी है कि नहीं है। बिल्कुल, तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि इस पाखंड को बंद कराया जा सके, और जो इसकी आड़ में नशा का बड़ा कारोबार करें जो आपकी समझ में नहीं आ रही, बहुत बड़ा गेम है ये, जो आपकी समझ में बड़ा मुश्किल था होगा और साधारण आदमी का तो यू आ भी नहीं सकता। अभी मैं एक आपको भविष्यवाणी कर दूं कि वो पूरे गांव भी छोड़कर कहीं और डेरा डालेगी। जब उसने पीछे असौदा गांव छोड़ा था तब एक साधु के ऊपर फायरिंग करवाई थी, तभी उसने छोड़ दिया था। वो क्या करती है, जब वहाँ के लोग जानने लगते हैं तो वो स्थान बदल देती है, इसका गेम है। बिल्कुल भाई, जिस तरह से फ्रॉड कंपनियां नहीं बदल लेगा ना अपने डेरे अलग जगह, तो उसी तरह से वो कंपनी भी अपने डेरे बदल दी रहा है। तो आपने बच कर रहना है, क्योंकि आपने खुद पता है कि जाड़ा लगाया तो क्या हुआ है। आशीर्वाद आप बड़े बुजुर्गों का लेस को, वो एक अलग विषय है, अपना परंपरा है भाई, आप पैरों का हाथ लगाओ, वहाँ साधु संतां थी आप मानना, हाँ अपने डेरे हैं उन डेरिया की मानो, जो वहाँ पे सिद्ध पुरुष रहे हैं उनकी आप मान्यता करा, हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने देखे हैं वाकई में उनके चमत्कार आपने देखे हैं, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इस तरह के जो फंड हैं उन तो जरूर बच करो आप। तो अपनी राय फिर कहूँ भाई नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।